हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग 19th शीट सॉल्व करेंगे हमारे मैथ्स प्रैक्टिस शीट में। ठीक है, काफ़ी सारी शीट्स हो गई हैं। उम्मीद है कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे और सिमिलर क्वेश्चन एसएससी में आएंगे। और जैसा कि अगर आप लोगों ने पहले मेरे वीडियो सुने हो तो आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको किन किन एग्जाम में काम आ सकते हैं। सीमैट में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आईपीएम की बात करें तो आईपीएम रोहतक में आ सकते हैं। जिप मैट में इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। और कैट और आईपीएम इन दो टाइप के एग्जाम में पूरे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन 10% अप्रोक्स क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं, है ना। आउट ऑफ 100% ऑफ मैथ्स 10% अप्रोक्स इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये जितनी भी पीडीएफ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए, उनको मैं बता देता हूँ कि आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, स्क्रीन पे भी आपको ग्रुप का नाम दिख रहा होगा। फेसबुक ग्रुप पे जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना कि 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने की आदत डाल लेना। जिस दिन ऐसा करने लगे उस दिन समझ जाना आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, वो भी बहुत अच्छी रैंक से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, है ना। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, हर बार जो एक ही बात करता हूँ, चैनल को ब्रांड बनवाओ भाई और बहन। ठीक, चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। उसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की ही मैंने ट्रिक बताई हुई थी पहले से ही, है ना। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने मैथ्स प्रैक्टिस शीट, ये 19 है ना, तो 17th या 18th देखना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक बताई हुई है। इधर से आप क्या करो, इसे सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 प्लस ए बी लिख दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स। तो इधर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 21 का स्क्वायर 441 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 21 टू सा 42 ए बी। इससे ये कैंसिल एक बार चलेगा। अब ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 273। यहाँ पे 273 लिख देते हैं, माइनस में 441 हो जाएगा, अपॉन अगर मैं कर दूं 42, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। तो 441 में से ये माइनस कर दें, 168/42, 4 टाइम्स जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी -4। इतना समझ में आ गया। लेकिन 1/a प्लस 1/b चाहिए ना, ए प्लस बी अपॉन ए बी। इसके लिए मुझे ए बी तो पता है ना। अब ध्यान से देखो तो 99% चांस है ऑप्शन ये होना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है। लेकिन फिर भी अभी जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इसमें भी दिख रहा है ए बी हो सकता है बी बी, तो सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी चाहिए मुझे। अब ए प्लस बी क्या होता है, अगर हम बात करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं उसके लिए हम लोग, है ना। इन सबको हटा देते हैं क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 21 प्लस ए बी लिख दो, तो 21 प्लस ए बी प्लस 2ab यानी प्लस 3ab, तो इज इक्वल टू 21, 4 3 ज़ा 12, तो -12। इधर आ गया 9, यानी ए प्लस बी क्या हो गया 3, और ए प्लस बी अपॉन ए बी चाहिए था, यानी 3/4 माइनस में, ऑप्शन बी। ठीक है, अब जैसा कि हर वीडियो में आप लोग ध्यान देना, मैं कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मोर देन 1 मिनट या 2 मिनट्स ले लें, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो विद इन 15 सेकेंड्स हो जाएंगे, विद इन 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो आपका ओवरऑल टारगेट होना चाहिए 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस। एक आध क्वेश्चन अगर 1 डेढ़ 2 मिनट ले रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला, अ ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। अब 5 किलोमीटर इसने स्पीड बढ़ा दी, इन 450 अपॉन एक्स स्पीड मान लो, तो अब x प्लस 5 कर दी। वो पहले जा रही थी 450 अपॉन एक्स, इतना टाइम ले रही थी। डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। सॉल्व कर लेते हैं, 450 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा इधर 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। देखो, दो तरीके होते हैं, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो, इसको 50 लिख दूँ 5 इंटू 10, और इसको 45 तो है ही, तो ये भी देखो x इंटू एक्स 5 प्लस 5 दिख रहा है,
5 का ही डिफरेंस है, यानी x की वैल्यू आप 45 ले सकते हो। ये होते हैं कुछ स्मार्ट तरीके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर 315 जाना है इसको 45 की स्पीड पे, है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कर लेते हैं। 7 टाइम्स जाएगा, करके देख लो, ऑप्शन डी। ठीक है, इजी। मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेंगे तो कुछ कम लेंगे ओवरऑल। अच्छा, ये क्वेश्चन अब ओरल था। देखो ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस अपॉन स्पीड होता है इसका वैल्यू, तो 15/75 यानी 1/5, 1/5 20% का लॉस, ऑप्शन डी। ये रटा होना चाहिए था। तो मैंने क्या कहा था, थोड़ी देर पहले ही कहा था ना, कुछ क्वेश्चन लेस देन 15 सेकंड्स लेंगे। देखो इसने तो 5 सेकंड्स भी नहीं लिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम लगाए उनका यहाँ पे कंपनसेट कर सकते हो। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² a, 9 का स्क्वायर अपॉन 3, 27 आ जाएगा, ये p की वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है 6/p यानी 27 इज इक्वल टू 4/x। 9 2 से 18, ऑप्शन सी। देखा कुछ इजी आ गए ना। एंगल एबीसी, एंगल आरपीक्यू, देखो यहाँ पे गेम किए इन्होंने थोड़े से, है ना। अगर आप लोग पहले से सॉल्व कर चुके, आपने अगर इसको पी क्यू आर पढ़ा होगा तो आपका आंसर ही हो सकता है ना आया हो या गलत आया। ठीक। सिमिलर की प्रॉपर्टी हमें पता है, एरिया करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो पहले रूट ले लो, 16/25 का रूट 4/5। अब क्या निकालना है, ए सी, तो ऊपर इधर ए सी रहने दो। अब देखो आर ए बी बी सी सी ए होता है, तो इसका थर्ड वाला क्या होगा, आर पी पी क्यू क्यू आर, है ना। जिन्होंने पी क्यू आर लेके आर पी लिया होगा उनका गलत हो गया होगा, बस इतना सही था इसमें। तो इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू ए सी हमें चाहिए, और क्यू आर इन्होंने दिया हुआ है 6, है ना। बस सॉल्व कर लो, 24/5 4.8, ऑप्शन बी। सिंपल था, इतने सिंपल होते हैं क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, पास और अपीयर्ड वाला है, सीधे क्वेश्चन पर हो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम स्कूल एस से पास, इसकी बात हो रही है। 14 एंड 17, 14 का 273 है और 70 का 47, 520, है ना। इज व्हाट परसेंट ऑफ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड टी। टी में अपीयर्ड देख लो, इसमें देखना है 15 16 17, 15 16 17, इनका एडिशन देख लो 970, इसका 90% लेना था। ठीक है, तो 9/10 कर दो। $873, यही आएगा ना। अब क्या पूछा था, टोटल नंबर स्टूडेंट्स पास फ्रॉम ऑफ पूछा था, यानी 520/873। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व तो करना पड़ेगा। एक बार 9 से कैंसिल करके देखता हूँ, इंटू 100 भी ले लेते हैं। $57 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 57 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो 100/97 भी 1 पॉइंट समथिंग दे देगा, मैंने वैल्यू 57 से तो बड़ी होगी, और जितने भी ऑप्शन है एक ही ऑप्शन दे रहा है 57 से बड़ा, ऑप्शन सी लगा दो। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तरीके याद रखना, एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा तो सॉल्व करेंगे नहीं एग्जाम में बैठ के, और देखो जल्दी करना है तो यही तरीका बेस्ट है। सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ए बी सी सी ए बी बी सी ए। अच्छा, डिजिट्स को ही शफल किया गया है, अब इनका एडिशन। अब देखो 3 डिजिट का नंबर है, सब शफल किया है ना। 111 का फैक्टर शायद एक बाहर आ जाएगा, है ना। 111 अगर आता है तो 37 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, और सम ऑफ डिजिट से तो होगा ही होगा, क्योंकि तीनों शफल हो के आई हैं। ये ओरल लगा सकते थे, इसका आंसर सी होगा, नॉट डिविजिबल बाय में, है ना। ये क्वेश्चन जिनके मैथ्स के कंसेप्ट अच्छे हैं उनके लिए 1 सेकंड का था। अब जिनके नहीं है तो देखो एबीसी को क्या लिखोगे,
100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। इसे अगला क्या लिखोगे, 100B बी इसमें ना, इस वाले को पहले लिख देता हूँ, 100B, बी को नीचे लिखो, प्लस A प्लस 10C, ऐसा लिख लो। और इस वाले को क्या लिखोगे, 100C प्लस 10A प्लस B। अब देखो 111 सब में आ जाएगा और ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी आएगा, मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी होगा और A प्लस बी प्लस सी से भी होगा। ये मैंने डिराइव करके बता दिया, क्लियर, इजी था। 8th क्वेश्चन, अ कस्टमर वांटेड टू परचेस आइटम मार्क फॉर 10,000 में मार्क प्राइस है इसका, है ना। 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट है, एक तो 25% का डिस्काउंट, सीधे सीधे इसने 25% का डिस्काउंट दे दिया ना, 2,500 रुपए का सीधे सीधे डिस्काउंट अब मिल गया। और 2 सक्सेसिव दिए, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, नहीं पता हो तो लिख लो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100। इंक्रीज होगा तो प्लस का साइन, डिक्रीज होगा तो माइनस का, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है तो माइनस का साइन, और माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाता है, तो -14 -12 माइनस और माइनस प्लस 14 इंटू 12 1.68, तो -26 प्लस 1.68, तो क्या आ गया, 24.32% का डिस्काउंट। तो 25% का डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा है ना, बेटर ऑफर, फर्स्ट ऑफर है, फर्स्ट ऑफर इसमें है, फर्स्ट ऑफर इसमें, यानी आंसर ए होगा या सी। अब कितने का, 24.32 का डिस्काउंट, यानी 2432 रुपीज़ का डिस्काउंट, और इसमें 25 68 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये ऑप्शन ए, सिंपल था। गर्मी इतनी पड़ रही है आजकल की, अगल बगल सब जगह टैंकर आ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ भी हो सकता है आ रही हो वीडियो में, हो सकता है आ रही हो, वैसे हमने इतनी कोशिश की है कि कहीं से इधर उधर से आवाज़ ना आए, इनकेस आ रही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना, ठीक है। 9th क्वेश्चन, देखो tan थीटा प्लस 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2√3, √3, अब देखो थीटा या तो 30 होगा या 60 होगा, न्यूमरेटर में √3 चाहिए तो थीटा को 60 लेके देख लेते हैं एक बार, तो 10 60 √3 प्लस 3 इंटू 1/√3, यानी वो भी √3, cot 60 क्या होता है 1/√3, 2√3 आ गया, मतलब थीटा 60 डिग्री, जो पूछा बता दो। cosec 60 क्या हो जाएगा, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 2/√3 का स्क्वायर 4/3 प्लस cos स्क्वायर 60, cos तो 1/2 होता है, स्क्वायर 1/4, 19/12, ऑप्शन बी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10th, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बहुत बढ़िया। ये ए बी सी डी, when said AB and DC, AB and DCA produced, ऐसे प्रोड्यूस कर लो, दे मीट एट E, ये E पे मिले, है ना, एंड साइड ADBC इनको प्रोड्यूस किया, तो ये F पे मिले होंगे, ये F पे मिले, एंगल ADE 80, ADE ये 80 साइक्लिक है तो ये 100 अपने आप लिख दो, एंड AED ये एंगल कितना दिया है भाई, 50 डिग्री, ठीक है, ये 100 है, ये एक ट्रायंगल होगा, ये 80 होगा, 8 5 13 130 और 50, ये भी 50 हो जाएगा। खैर जो पूछा उस पर ध्यान देते, AFB ये पूछा है, ये 50 है तो ये 100, ये 50 तो ये भी 50, 150 हो गया, बचा ये 30, ऑप्शन डी, सिंपल था।
बहुत सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है बी पे, ये हो गया बी। सिंपल क्वेश्चन है, बस कंसंट्रेशन चाहिए रहता है इसमें, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस अपने हिसाब से लेना होता है जो उन्होंने दिया हो। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कॉट ए है, इसके हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, ये आपको 1 लेना पड़ेगा अपॉन परपेंडिकुलर 2। अब ये हो जाएगा 1/2 के हिसाब से √5 पाइथागोरस भाई साहब की मदद से। ठीक है, अब देखो साइन ए, अच्छा साइन ए और कॉस सी एक ही चीज है, क्योंकि जो साइन ए होगा वो कॉस सी होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये जबरन घुमाने के लिए दिया, इनको हटा दो, है ना। और साइन ए और कॉस सी एक ही चीज है ना। अब देखो ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, इधर माइनस का। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/√5, अब साइन ए भी यही होगा 2/√5, और कॉस ए और साइन सी वो भी सेम चीज होंगी। कॉस ए क्या है 1/√5, साइन सी भी यही होगा। सॉल्व कर लो, √5 से √5 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3 अपॉन 1 - 2 माइनस में -3 आंसर ऑप्शन बी। सिंपल था। इसे स्पीड में क्या करो बच्चों। 12th, एरिया ऑफ टेबल टॉप ऑफ शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a² = 9√3, √3 से √3 कैंसिल, a = 9 का √3, 4 का √2, 3 2 6। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, 6। देखो विद इन 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन, ये पास पेयर वाला है। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम, पास पूछा है आर से, इस पे ध्यान देना है। 15 to 17, 15 16 7 ऐड कर दो, (867/3) एवरेज बोला था क्योंकि 289। द डिफरेंस बिटवीन, ये आ गया 289, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यू 15 में, पास पूछा है, पास क्यू 15 में 320। 31, ठीक है, 31 30 से 35 के बीच में आएगा, ऑप्शन सी। ठीक। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड चंडीगढ़ इन 17, चंडीगढ़ 17 2,500, कोलकाता 2020। 2,500 था, 2,000 और जोड़ दो, 4,500, 250 कम कर दो, 4250, ऑप्शन बी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो थे इसमें। अब आप खुद बताओ 25 मिनट में क्या 25 क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। और हाँ, कुछ क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो विद इन 15 सेकंड के हमने 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर 4-5 क्वेश्चन हम लोग विद इन 15 सेकंड कर चुके हैं, तो 4-5 क्वेश्चन में हम 1 मिनट से ज़्यादा लगा सकते हैं। 15th, द वर्टाइसाइज ऑफ ट्रायंगल एक सर्कल में लाई कर रही हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लो भाई। बहुत देर से एक ही कलर यूज कर रहे हैं अपन, अब हम कलर चेंज करेंगे। काफी देर से एक कलर क्यों यूज कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। A triangle AO, एक पॉइंट है O, A B C। AO is produced to meet the circle at point P, एंगल भी 68 दिया हुआ है ना। अरे यार ये AO ऐसा कुछ बनेगा, ये सेंटर इधर ले लो, ठीक है। AO मिला P पे, 0.68 डिग्री है, ये
सी है 52 डिग्री, 60 और 52 कितना हो गया 120, यानी ऊपर पूरा 60 डिग्री होगा। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा, एक परपेंडिकुलर भी डाल रहे हैं भाई, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ए डी परपेंडिकुलर। अच्छा, ये 90 है 52, तो ये कितना होगा 8 इधर 38, और ये 90 है 68, तो ये पूरा कितना होगा 90 माइनस 68 22, है ना। अच्छा, ये छोटा दिख रहा है, बड़ा उल्टा बनाना था, ये सेंटर इधर साइड बनता, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। एंगल डी ए पी, डी ए पी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना 90 है, ये यहाँ से पूरा 38 होता है, उसमें से 22 माइनस हो जाएगा, सिंपल सा 38 माइनस 22 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस देख लेंगे उधर से, है ना। तो 38 माइनस 22 कितना आ जाएगा 16, ऑप्शन बी। ठीक, थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो इसको इससे मिला दो, ए सी पी पे जो एंगल बनाएगा, है ना, वही बी पे बना हुआ है, ये 68 होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंटर से गया हुआ है, यानी ए पी सी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये पूरा होगा 90 डिग्री, ये 68 है, तो ये पूरा 22 होना चाहिए था। ठीक, अब 38 माइनस 20 थोड़ा इधर बनता तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर से समझा ही देता हूँ। देखो इसको थोड़ा इस बार ऐसे लेके जाते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे लेके जाते हैं, ये ए बी सी, है ना, ये सेंटर से गया हुआ है, इसको इसे मिला दो, ये 68 होता क्योंकि ये 68 है, ये 68, ये 90 होता तो ये 22 होता, और ये आपका 52 दिया हुआ था, ये 90, तो ये पूरा 38 होता। अब 38 माइनस 22, ये 16, ये आ गया, अब समझ में आ गया। ठीक, चलो 16th क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ वर्क, टाइम टेकन बाय ए कितना है 23/2, ठीक है। टाइम टेकन बाय बी 25% मोर इफिशियंट है, यानी अगर ए कोई काम 5 दिन में करेगा तो बी वही काम कितना कर लेगा 4 दिन में। अब ए का काम दिया हुआ 23/2, तो बी का क्या आ जाएगा 46/5। ठीक, सी इज 50% इफिशियंट देन, मोर या लेस नहीं लिखा, यानी 50% है ना, उसका आधा इफिशियंट है, यानी दुगना टाइम लगाएगा, 46 का दुगना 92/5 डेज लगाएगा। मिलके कितने दिन में काम करेंगे, ए का लिख दो रेसिप्रोकल में 2/23 प्लस 5/46 प्लस 5/92, 92 LCM आ जाएगा, 23 4 ज़ा 92 होता है, 4 2 ज़ा 8 प्लस 26 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 9, 23/92 मीन्स 1/4, 1/4 मतलब रेसिप्रोकल करके 4 डेज, ऑप्शन बी। सिंपल था ये भी। अगला 23 नंबर्स का एवरेज है 51, टोटल कितना हो जाएगा 51 इंटू 23, 1173 इज इक्वल टू, फर्स्ट 12 का एवरेज है 49, मल्टीप्लाई करके टोटल लिख लो, और लास्ट का क्या है 54, टोटल कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें 12th नंबर 2 बार आ गया होगा तो एक बार हटा देते हैं, क्योंकि ओवरऑल नंबर का तो 23 ही है ना, हमने 24 टाइम्स काउंट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से वो देख लेते हैं, इन दोनों का टोटल क्या है, इसमें से 1173 हटा देते हैं, 63, 12th नंबर है 63, अब 12th नंबर ही हटा दिया, बोल रहा है इसमें से 63 हटा दो भाई, ठीक है, 1110, रिमेनिंग नंबर का एवरेज, अब नंबर 23 की जगह 22 बचे,
50.4 ऑप्शन बी। सिंपल था, कैलकुलेटिव था, वैसे सिंपल था। 18th क्वेश्चन, टोटल नंबर स्टूडेंट्स स्कूल इज 1400, 35 लड़कियां हैं परसेंट, है ना, तो 35 इंटू 14 कर दो, 490 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, इसमें से 490 माइनस कर दो, तो 1400 में से 400 माइनस हो गए, बचा 1000, 90 और माइनस कर दो, 910 होना चाहिए। हाँ ठीक, 80% बॉय 90% गर्ल्स पास हैं। फेल का परसेंटेज पूछा है, यानी देखो 80% लड़के पास हैं, यानी 20% फेल होंगे, तो इसमें इंटू इसका 20% देख लेते हैं कितना आएगा, 182, और लड़कियां 90% पास हैं, तो इसका सिर्फ 1/10 देख लेते हैं, 49। 231 आउट ऑफ 1400 इंटू 100 करूंगा तो सिर्फ बचेगा 14। सॉल्व कर लो। 16 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ए लगा दो। क्लियर। 19th क्वेश्चन, अगर आप में से अगर एसएससी या किसी भी एग्जाम की बहुत समय से तैयारी कर रहे हो तो इसका आपको सिर्फ देख के आंसर लगाना था। अब इसमें क्या क्यों मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आंसर क्या होगा ए, ये रटा होना चाहिए। 19th क्वेश्चन में 1 सेकंड में अगर 47 नहीं लगाए, इसका मतलब अभी भी हमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्लियर है, ये पॉइंट समझना। ठीक, इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ए सी मतलब स्मॉल बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मोर देन 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड ए बी, ए बी मीन्स 2c प्लस 4, लेंथ ऑफ साइड बी सी, बी सी मीन्स स्मॉल ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेस देन द 3 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड ए बी, यानी 3c माइनस 4। पेरीमीटर दिया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी दिया है 60, इन दोनों को ऐड कर दो तो ए प्लस बी आ जाएगा 5c के इक्वल, तो यहाँ पे 5c प्लस सी, 6c इज इक्वल टू 60 एंड c इज इक्वल टू 10, c 10 आ गया, तो b क्या आ जाएगा, 10 टू सा 20 प्लस 4 24, और a क्या आ जाएगा, 10 3 30 माइनस 4 26। रेशियो देखेंगे 5 12 13, पाइथागोरस है, पाइथागोरस है। एरिया बताना है, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 120 आंसर ऑप्शन डी। इजी था। अगर आपको ये राइट एंगल सन में नहीं आता फिर हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के और लेंथी करते। ये भी सिंपल है, साफ समझ में आ रहा है क्या करना है। इस टाइप की बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। 2x प्लस 3y को हम क्या लिख देंगे, -1, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 18xy ब्रैकेट में a प्लस बी जो कि -1 है। ये पूरा आ गया, इस पूरे की वैल्यू -1 का क्यूब -1, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस 8 अलग से दिया हुआ, तो 8 - 1 7 आंसर ऑप्शन बी। था ना सिंपल। 22 9500 11495 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से, यानी अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, 2 ईयर्स में हुआ है। 19 से कैंसिल हो सकता है तो कर दो, 5 से और कैंसिल करो, इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 जो कि क्या आ जाएगा 11/10, ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, तो 1/10 आर बाय 100 इज इक्वल टू, यानी रेट आ गया 10%। अब तो ये जो पूछेगा वो बता देंगे। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, PRT बाय 100 होता है, सेम सम, यानी 9500 इंटू
सेम टाइम टी ये रहा, डबल द रेट 10 की जगह 20%, PRT बाय 100, तो 0 आ गया। 95 इंटू 4 कर दो, 3800, ऑप्शन डी। ठीक, अगला 23rd, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ वरुण? वरुण की सैलरी क्या है? 42,000 अपॉन इनकम अदर देन सैलरी, इन तीनों का एडिशन कर दो, क्या आएगा? 0, 4, सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कैंसिल होगा, अभी भी कैंसिल होगा, इस बार 2 से करते हैं पहले। 525 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो लगा दो, वैसे 128 नीचे होगा, ऑप्शन डी। सिंपल था ये भी। 24th, सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखो 1 प्लस 1 बाय कॉसेक अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। तो 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा 1, ऑप्शन सी। ये भी विदिन 15 सेकंड लगा देना था। आज के पेपर में देखना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो विदिन 15 सेकंड्स के थे। अब ये बॉडमास भाई साहब, इनको भी देख लेते हैं। पहले फ्रैक्शन सॉल्व कर लें। 16/5 डिवाइडेड बाय 9/2 ऑफ, इन्हें ऑफ ही लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में कर। 16/3 माइनस, यहाँ से तो सब दिया हुआ है ना। अब देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8, ये 1 हो जाएगा, तो -1 प्लस, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8 है, तो आ जाएगा 4, 4 इंटू 1/4 1 है ना, तो सिर्फ 1/4 बचेगा। ये ना इसी को सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, 16/5 इंटू 24, ये कितना आ जाएगा? 2/15 माइनस 3/4 है ना, 1 माइनस 1/4 माइनस 3/4, अपॉन में आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा 8 माइनस 45, कितना आ जाएगा? 37/60 माइनस में, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में बोलते हैं, वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और आपकी पहचान में कोई भी कैट IPM एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको हमारे कोर्स के बारे में ज़रूर बताना है। वेबसाइट की लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो आज हमारी यहाँ पे 19th शीट पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।